धन्यवाद राम। आज से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग मैं बताने वाला हूँ त्वरण के बारे में, है ना, कि ये त्वरण होता क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इससे क्या उपयोगिता है, इनके बारे में आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो कृपया करके मेरे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि मेरे वीडियो तो पहले बार देख रहे है ना, मेरे चैनल में पहले बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे बहुत सारे जानकारी जो है आप लोग तो वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्वरण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये त्वरण की परिभाषा क्या है ना, कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जैसे इसकी परिभाषा ध्यान से क्या लिखा है परिभाषा में, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव या झुकाव तो त्वरण कहते हैं। किसी बिंदु है और उस बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव या झुकाव तो त्वरण कहते है ना। देखते हैं तो ऐसे बनाना है ना। तो यहाँ पर मैं एक स्केल लिया, तो सबसे पहले क्या बोला है, किसी बिंदु पर, है ना। तो यहाँ पर मैं बिंदु पहले डाल देता हूँ, दो भुजाओं। तो दो भुजा मतलब इधर पहला भुजा हो गया, ये पहला भुजा हुआ। दूसरा किसी अन्य तरफ की भुजा, है ना, किसी अन्य तरफ इस प्रकार से बना दिया। तो ये तो हो गया आप लोग का किसी अन्य तरफ से भुजा, है ना। तो इन्हीं दोनों भुजा के बीच, है ना, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, इसका जो बिंदु है वहां ओ है, यहाँ पर दे दिए ए और इसका नाम दे दिया बी। तो ओ ए भुजा और ओ बी भुजा, दोनों भुजा जो है एक बिंदु पर मिल रहा है ना। तो उसी से बोला है किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच, किसी बिंदु पर दो भुजा ओ ए और ओ बी भुजा, है ना, बनने वाले ऐसे ही घुमाव, ये जो घूम रहा है वो, या झुकाव तो त्वरण कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी बन रहा है इसी तो कहते हैं त्वरण, है ना। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे ही कहते हैं त्वरण। आया समझ में। ये ओ ए भुजा है ना, और ओ बी भुजा है। यहाँ पर लिख देता हूँ भुजा ओ ए और ओ बी है, जो ओ बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। और इसी तो ही त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये तो दिया आप लोग का त्वरण की परिभाषा। अब देखते हैं जो त्वरण है इससे उपयोगिता क्या है। त्वरण की उपयोगिता यदि देखा जाए, है ना, तो आप लोग घर बनाते हो, है ना, उसमें भी एक त्वरण की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सीधी यदि डायरेक्ट हम एक दीवार उठाए जाए तो वहां से घर नहीं बनता। घर बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ही त्वरण बनते हैं, है ना। जैसे आयत के अनुसार, आयत के आकार में बनता है, वर्ग के आकार में, इस प्रकार से। तो बीच में जो ही यहाँ पर दो दीवार के बीच जो जुड़ रहा है ना, या घुमाव बोल रहा है, उसी त्वरण कहते हैं। आप लोग का जब दरवाजा बंद करते हो, है ना, और फिर से खोलते हो दरवाजा, तो वहां पर भी एक त्वरण बनता है। अलग अलग स्थिति में बनता है, दीवार के साथ त्वरण बनता है ना। इस त्वरण के अनुसार ही आपका घर बनता है, और साथ ही साथ आप लोग का जो भोजन पहुंचता है, हाथ से मुंह तक पहुंचता है, तो एक निश्चित त्वरण के अनुसार से भी आपका भोजन जो है हाथ के द्वारा मुंह में जाता है। वो तो ऐसे बता रहा हूं कि आप जब अपने हाथों तो क्या करते हो, घुमाते हो, है ना। तो घुमाते हो तो बीच में वहां पर झुकाव होता है कि कितना डिग्री तक हम उसे घुमाएं, ताकि हमारा जो भोजन है वहां अपने मुंह तक पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग अपने खाना खाने टाइम में अनुमानित ऐसे लगा सकते हैं कि हम लोग कितना डिग्री तक यदि घुमाते हैं तो हमारे जो हाथ है मुंह में पहुंच जाता है ना। इस प्रकार से ये सारी चीजों के लिए ये त्वरण की आवश्यकता होती है ना। साथ ही साथ आपकी घड़ी है, तो घड़ी में भी
जब 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है ना, 12:30 है, 12:15 है, इस प्रकार से बजता है तो वहां पर भी बीच में त्रिकोण बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये त्रिकोण की उपयोगिता होता है। त्रिकोण के अनुसार ही हम अपने घर बना सकते हैं, मंजिल बना सकते हैं, अपने थाना थाने के अनुसार से, है ना। जो अपने पैर है वहां चलते हैं तो दोनों टांगों के बीच में कितने अंश का त्रिकोण बनता है, हम खड़े होते हैं सावधान विश्राम के स्थिति में तो कितने अंश का त्रिकोण बनता है, ये सारी चीज इस त्रिकोण के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर दो भुजा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु तो क्या चाहते हैं इसके बारे में देखते हैं ना। तो उस बिंदु क्या चाहते हैं, शीर्ष चाहते हैं। क्या चाहते हैं, शीर्ष, है ना। इसी चाहते हैं शीर्ष। ठीक है, तो आप लोग शीर्ष इसी कहेंगे जब बिंदु पर त्रिकोण बनता है, जब बिंदु पर त्रिकोण बनता है तो उसे शीर्ष कहते हैं, है ना। तो शीर्ष के स्थान तो लिखते या बोलते समय हमेशा बीच में रखते हैं। यहाँ पर शीर्ष है तो हम क्या बोलेंगे, इधर त्रिकोण, है ना। इसे जब भी बोलेंगे तो ये हो गया त्रिकोण का चिन्ह, है ना, ए ओ बी। जहां पर शीर्ष बन रहा है उसे बीच में लिखेंगे, त्रिकोण ए ओ बी या फिर त्रिकोण बी ओ ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो ओ है उसे अंतिम में या प्रारंभ में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये तो हो गया आप लोग का त्रिकोण की बेसिक जानकारी, है ना। अब आगे अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे त्रिकोण की माप कैसे बनाते हैं त्रिकोण, है ना, और त्रिकोण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। ठीक, धन्यवाद।